जहाँ पे आपके पास नंबर्स भी रहेंगे और आपके पास लेटर्स भी रहेंगे। मिक्सचर रहेगा आपके पास, चीजें दी रहेंगी जो कि आपके पास कांस्टेंट होंगी, वेरिएबल्स होंगी, इन सब का मिक्सचर जो होगा उसके बाद आपको क्या करना है, इन सब पे ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल एक टर्म होता है। Alright, good morning everyone. I welcome you all to this class of Infinity Learn by Shri Chaitanya. I'm Pinky Gehlot, your maths educator. So बच्चा, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम समझेंगे एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स। तो जैसे कि आपको ये इंग्लिश खुद बता रही है कि एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर नंबर्स का मतलब है आपके पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दिए रहेंगे जहां पे आपके पास नंबर्स भी रहेंगे और आपके पास लेटर्स भी रहेंगे, मिक्सचर रहेगा आपके पास। तो ऐसी चीजें हम समझने वाले हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड इन दिस क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड हम देखेंगे एक्सप्रेशंस कैसे फॉर्म होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होता है, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म क्या होता है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, एंड उसके बाद हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, एंड फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, हम किस तरीके से पता करते हैं एक्सप्रेशन की वैल्यू। ठीक है, ऑलराइट। नाउ इंट्रोडक्शन में हमें देखना है कि इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। एक्सप्रेशंस आर सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा, यानी कि आपको क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशंस के थ्रू हम डेवलप करते हैं अलजेब्रा को। इट्स द सेंट्रल कॉन्सेप्ट। ठीक है, निर्माण करते हैं हम अलजेब्रा का। नाउ हाउ आर एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड, हम एक्सप्रेशंस को फॉर्म कैसे करते हैं। एन अलजेब्रिक expression is formed by combining constants and variables through operations like addition, subtraction, multiplication and division। आपके पास कुछ ऐसे चीजें दी रहेंगी जो कि आपके पास कांस्टेंट होंगी, वेरिएबल्स होंगी, इन सब का मिक्सचर जो होगा उसके बाद आपको क्या करना है, इन सब पे ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, सो फॉर दैट we will be learning, and now see this one. Constant is a fixed number that does not change। अब आपको डिस्क्राइब किया गया कि कांस्टेंट और वेरिएबल हम बोल तो दिए कि उनका मिक्सचर है इस पूरे चैप्टर में, बट कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है वो हम सेपरेटली देखते हैं। कांस्टेंट क्या है, जो अपने आप में फिक्स है, जो बता रहा है कि मैं अपने आप में काफी हूं। मतलब अगर 2 की वैल्यू 2 है तो 2 2 है, 2 3 नहीं है, लाइक दैट हमारा 2 फिक्स्ड है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो कि वेरी करता है, हम उसको किससे डिनोट करते हैं, हम उसको अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हम उसको लेटर्स से डिनोट करते हैं। तो वेरिएबल्स को हम लेटर के थ्रू डिनोट करेंगे, और वो लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर्स A B C D अप टू Z। आप कोई भी लेटर जो है यूज कर सकते हो फॉर रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल जो अपने आप में फिक्स नहीं है फिलहाल के लिए। नाउ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरीके का मिक्सचर की बात हो रही है यहाँ पे। ये आपके पास क्या है, इन द एक्सप्रेशन दिस इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग x एंड 3। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो। दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन इज, जहां पे आपका कांस्टेंट है और वेरिएबल भी है, और बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन टाइप ऑफ चीजें आ रही हैं। एडिशन का रहा है बेसिकली यहाँ पे आपके पास ये चीज है और ये चीज है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपके पास वेरिएबल है जो कि फिक्स नहीं है, लेटर्स के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल है। ये आपके पास कांस्टेंट है जो कि फिक्स है। 3 इज अ फिक्स नंबर एंड 8 इज ऑल्सो अ फिक्स नंबर। और ऐसे ही चीजों को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, तो 3x बेसिकली है क्या, 3x क्या है, ये कुछ नहीं है, 3 इज जस्ट मल्टीप्लाइड टू दैट x। 3 जो हो रहा है, 3x कैसे मिला है, 3 जो है मल्टीप्लाई किया गया है बाई x। 3 एंड x जो है, अगर कुछ नहीं लिखा रहता ना बच्चा, उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन से होता है। नाउ देन 8 इज एडेड टू दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी। Here x is the variable and 8 is the constant. Okay, I hope सबको समझ में आ गया होगा एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखते हैं हम। एंड नाउ अब बात करेंगे टर्म्स की। द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन होते क्या है, आर इंडिविजुअल components separated by addition and subtraction operation। terms are combined to form expressions। हम expressions तो बनाते हैं, बट उसको किससे बनाते हैं, हम terms का यूज करके बनाते हैं। और terms क्या होते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था 3x + 5 देखा था, तो यहाँ पे ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। इसको सेपरेटली नहीं बोलोगे कि 3 एक अलग टर्म है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा एक टर्म बन रहा है।
ये एक पूरा टर्म है, 3x इज वन टर्म एंड 5 इज वन टर्म। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू हम सेपरेट करते हैं टर्म्स को। एंड यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके पास ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है तो यहाँ पे बताइए कितनी टर्म्स है। यू कैन जस्ट सी कि जहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन दिख जाए ना तो उससे पहले मतलब वो देखना है आपको जो टर्म्स है। यहाँ पे अभी एक टर्म दिख रही है यहाँ पे और यहाँ पे एक और टर्म दिख रही है। सो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे दो टर्म है। फर्स्ट टर्म इज 8x², सेकेंड टर्म इज -9xy। सी दिस 9 शुड बी विद दिस 9। ठीक है, मैं इसको इंक्लूड कर लेती हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू कंफ्यूज यू ऑल। सो सी दिस इज अवर सेकेंड एक्सप्रेशन। अगर प्लस का होता तो फिर कोई बात ही नहीं होती, बट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को अलग नहीं हटाना है। सो दिस इज अवर सेकेंड एक्सप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकेंड एक्सप्रेशन, और नो सॉरी, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। एक्सप्रेशन तो ये पूरा का पूरा है। नाउ फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म क्या होते हैं। आपने टर्म तो देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स क्या होता है। अगर आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है, लेट्स सपोज 8x², आई होप सबको विजिबल है, 8x² माइनस का 9xy। अगर मैं आपको ये वाला एक्सप्रेशन दे रही हूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो टर्म से मिलकर के बना है। ये एक पहला टर्म है और ये दूसरा टर्म है। 8x² एक पहला टर्म है, दूसरा टर्म क्या है हमारे पास, माइनस का 9xy। अब ये इसके फैक्टर्स क्या होंगे और इसके फैक्टर्स क्या होंगे। फैक्टर्स का मतलब क्या है, हम इसको सेपरेटली बता रहे हैं कि किस किस से मल्टीप्लाई होकर के बना है। ये बना है हमारा 8x और x² का मतलब क्या है, x दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, x इंटू एक्स। x² का क्या मतलब है बच्चा, x इंटू एक्स। x³ का अगर होता तो इसका मतलब क्या होता है, x तीन बार मल्टीप्लाई होता है, x इंटू एक्स। ठीक है, तो x is multiplied 2 times. So this is what the factors are. And for this one, the factor is minus का 9, and that is x and that is y. So these are the factors of this particular term. ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है। आई थिंक दिस इज द सेम एक्सप्रेशन। टर्म आपके पास ये है एंड द प्रोडक्ट ऑफ 8x and x, so 8x and x are the factors of the term this one, and same goes with this particular term कि -9x and y are the terms, are the what, are the factors of this particular term. Same thing अभी हमने वही देखा है। Now factors and coefficient of a term क्या होता है। फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ टर्म। कोएफिशिएंट क्या होता है, टर्म तो आपने देख ली है, अब बात करेंगे कोएफिशिएंट की। इन द एक्सप्रेशन की ही बात की जाएगी। सम फैक्टर्स आर न्यूमेरिकल व्हाइल अदर्स आर अलजेब्रिक containing variables. The numerical factors of a term is called the numerical coefficient of that term. एक और बार रीड कर लेते हैं। अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है, some factors are numerical. आपने फैक्टर्स देखा, फैक्टर कहाँ था आपके पास, ये सारे फैक्टर्स थे जो आपने देखा। वहां पे आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे। न्यूमेरिकल का क्या मतलब है, कांस्टेंट जो थे। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये आपकी अल्फाबेटिकल वैल्यू है जो कि हम बोलते हैं लेटर्स है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 8 है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे -9 है। तो ये क्या है बच्चा, उस टर्म के कोएफिशिएंट्स हैं। क्या है बच्चा, वो ही आपके क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है टर्म्स की, वही आपका कोएफिशिएंट होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, इन द सेम एग्जांपल, 8 इज द कोएफिशिएंट ऑफ 8x²। ये इस टर्म की जो कोएफिशिएंट है वो 8 है। इस टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो बच्चा -9 है। वो क्या है बच्चा, -9 है। ओके, ठीक है। नाउ इतना पढ़ लिया है तो अब देखेंगे लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। तो पहले देखते हैं लाइक टर्म्स। इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स विद द सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। जहां पे हम कांस्टेंट को छोड़ करके जो वेरिएबल वाली चीजें हैं उन पे फोकस करेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे xy है। क्या एक और टर्म मुझे दिख रही है इस एक्सप्रेशन में जो कि सेम वेरिएबल के साथ है, xy। डोंट फोकस ऑन द कांस्टेंट और द कोएफिशिएंट, फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर लेटर। xy दिख रहा है, तो xy वाली चीजें कहीं और दिख रही है कि नहीं, क्या ये है, नो, यहाँ पे सिर्फ x है। मुझे चाहिए पूरा का पूरा xy, कहीं और दिख रहा है मुझे, हाँ यहाँ पे भी दिख रहा है मुझे। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो होगी बच्चा, वो होगी आपकी लाइक टर्म।
लाइक टर्म हो जाएंगी बच्चा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है बच्चा लाइक टर्म है। एनीथिंग एल्स, एक्स के साथ कोई और एक्स दिख रहा है कहीं और? नहीं, कहीं और मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्स नहीं दिख रहा है। सो दैट इज वाई मेरे को इसका जो है लाइक टर्म नहीं मिल रहा। सो दिस इज वॉट द थिंग इज, जहां पे आपको फोकस करना है मोस्टली ऑन द वेरिएबल पार्ट ऑफ द टर्म्स, और चेक करना है क्या वेरिएबल पार्ट आपको कहीं और भी दिख रहा है क्या, लाइक दैट। एंड पूरा का पूरा वेरिएबल आपको एक साथ कंसिडर करना है। अनलाइक टर्म क्या होते हैं बच्चा? अनलाइक टर्म जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन दे रखा है तो आप देख पा रहे हो कि ये तो आपने बता दिया ये तो लाइक टर्म है, ये दोनों तो लाइक टर्म है, ये वाला और इसका तो कोई तालमेल नहीं है, तो ऐसी टर्म्स को हम क्या बोलेंगे बच्चा? अनलाइक टर्म बोलेंगे। नाउ कुछ चीजें हैं जो कि थोड़ी समझ लेते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट इन योर सिलेबस राइट नाउ बट दैट्स टोटली फाइन। कुछ टर्म्स हैं, एक दो चीजें हैं जो देख लेते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल होते क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल एक टर्म होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल एक टर्म होता है। हम ऐसे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं मोनोमियल। हम बोलते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूं, अगर यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल दिख रहे होंगे 2x + 0, कुछ नहीं है ना, तो सिर्फ और सिर्फ 2x है, तो हमारा ये क्या है? ये एक मोनोमियल है। ये हमारे पास क्या है बच्चा? मोनोमियल, जहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ एक टर्म नजर आ रही है। ये दो नहीं है बच्चा, ये एक टर्म है। टर्म्स सेपरेट होते हैं बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से होते हैं, मल्टीप्लिकेशन से नहीं होते। तो इसका मतलब ये पूरी एक टर्म है। ये बोलूं या फिर x³ बोल दूं या x³ y की पावर 7 बोल दूं, दिस इज वन टर्म, दिस इज अगेन वन टर्म, दिस इज वन टर्म, लाइक दैट। ये सारी जो चीजें आती हैं वो मोनोमियल में आ जाती हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होती है, वो मोनोमियल होता है। अब वहीं अगर आपके पास दो टर्म हो जाए, तो वो आपका बाइनोमियल बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा? बाइनोमियल बन जाता है। बाइनोमियल का मतलब बाई से है ना, बाई का मतलब होता है 2 से। दो टर्म होने चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बीच में लगना चाहिए। इन दिस एक्सप्रेशन बच्चा यू कैन ऑब्जर्व ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो दैट मीन्स यहाँ ये एक्सप्रेशन आपका दो टर्म से मिलकर के बना है। दैट्स वाई दिस इज अ बाइनोमियल का एग्जाम्पल। लाइकवाइज यू कैन ऑल्सो सी हेयर, यहाँ पे आपके पास बाइनोमियल के एग्जाम्पल सबके बहुत सारे दे रखे हैं। ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल, ट्राई से क्या मतलब है? 3 से, 3 टर्म्स होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर ये एग्जाम्पल कंसिडर करो तो आप देख पा रहे हो 3x² - 5x + 2, this is one term, this is one term and this is one term. So this is combination of 3 terms, so that is why this expression will come in trinomial. तो पॉलिनोमियल क्या होता है? लाइक दैट वी कैन हैव सो मेनी थिंग्स, बट पॉलिनोमियल क्या है? इन ऑल कैटेगराइज करते हैं हम, सब चीज़ों को हम कैटेगराइज कर देते हैं हम पॉलिनोमियल में। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो बनते हैं, दैट पढ़ लेते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। thus मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स आर पॉलिनोमियल्स। आपके पास ये सारी चीज़ें जो आपने सेपरेटली पढ़ी, ये सबको हम इकट्ठा करके बता सकते हैं कि सब कुछ नहीं है, ये सारी पॉलिनोमियल्स भी हैं। ये सारी एक बड़ा सा टर्म है, ये पॉलिनोमियल्स एक बड़ा सा चीज़ आ जाता है, जो कि आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे भी। तो पॉलिनोमियल्स एक अपने आप में बहुत बड़ी सी चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऑक्यूपाई करता है कि पॉलिनोमियल्स में मोनोमियल भी आते हैं, बाइनोमियल भी आते हैं, ट्राइनोमियल भी आते हैं। ऐसे एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं? आपके पॉलिनोमियल्स में आते हैं। ओके फाइन। नाउ सी वन क्वेश्चन दैट सेज व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपके पास ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं, दिस इज वन एक्सप्रेशन। हर एक एक्सप्रेशन में हमें क्या पता करना है? कोएफिशिएंट ऑफ x की बात करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ x में आपको सिर्फ फोकस करना है द कांस्टेंट दैट इज अटैच्ड टू सिंपल x का कोएफिशिएंट क्या होगा? x का कोएफिशिएंट आप सबसे पहले देखो, केवल और केवल x कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ पे मुझे x दिख रहा है। नाउ यू कैन से कोएफिशिएंट ऑफ x इज नथिंग बट 9। 9 इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस x in this particular expression. For this particular expression बताइए, okay, this expression is still here. तो इस expression में मुझे बताइए कि what is the coefficient of x? Search the x here. x यहाँ पे है? नहीं है। x यहाँ पे है? हाँ, मुझे यहाँ पे x दिख रहा है, केवल और केवल x दिखना चाहिए। x का कोएफिशिएंट का मतलब है जो इसके साथ अटैच्ड हुआ कांस्टेंट होता है, वो आपके पास क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके पास जो कोएफिशिएंट है x का वो है -2।
अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बात करते हैं बच्चा। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि अगर हम बात कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x की, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है सिर्फ और सिर्फ x वाली चीजें। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं x और y, तो यहाँ पे सिर्फ x के साथ x नहीं मानोगी, ये x y है, x नहीं है, ये x y है। तो कोएफिशिएंट x तो मुझे सिंपल x तो कहीं नहीं दिख रहा, तो मैं मान सकती हूँ 0x है, वहां पर 0x तो 0 होता है। सो दैट इज वाई इमेजिनरी मान के चलो, यहाँ पे 0x भी है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्या है कोएफिशिएंट x का, दैट इज नथिंग बट 0। सो 0 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, और यू कैन से इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, कोएफिशिएंट क्लियर है। एंड नाउ इफ इट इज क्लियर, नाउ हम यहाँ पे ये क्वेश्चन देखेंगे, क्लासिफाई द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स एंड स्टेट द रीजन बिहाइंड द क्लासिफिकेशन। ओके, दैट्स फाइन। हमें अनलाइक और लाइक टर्म्स बताने हैं, तो फोकस रहना चाहिए हमारा वेरिएबल के ऊपर, मोस्टली हमारा वेरिएबल के ऊपर रहना चाहिए कि क्या कहते हैं वेरिएबल सेम है या नहीं है। ये देखो, ऑब्जर्व करो, ये पहले क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है 6xy², यहाँ पे क्या दे रखा है 6x²y। ऑब्जर्व करो, xy² है ये, और यहाँ पे x² है। क्या ये दोनों सेम है? नहीं बचा, दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है, यहाँ पे y 2 बार है, यहाँ x 2 बार है, y 1 बार है। सो दोनों के दोनों सिनेरियो सेम नहीं है। सो दैट इज वाई हम ये दोनों टर्म्स बोल नहीं सकते कि ये दोनों लाइक हैं, ये दोनों अनलाइक टर्म है। ये दोनों क्या है बच्चा? अनलाइक टर्म है। सेकेंड क्वेश्चन, अब बताइए क्या ये दोनों टर्म्स जो हैं क्या वो लाइक टर्म्स है या अनलाइक टर्म्स है? आप देख पा रहे हो यहाँ पे PQ² है, PQ²। यहाँ पे आपने क्या देखा? अगेन PQ² इज अगेन देयर, सेम वेरिएबल्स यहाँ पे भी दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों के दोनों क्या होंगे बच्चा? लाइक टर्म्स होंगे। तो इसका मतलब ये लाइक टर्म्स है, ठीक है, लाइक दैट यू हैव टू चेक। यहाँ पे आप देख पा रहे हो AB इज हेयर, AB इज ऑल्सो हेयर, तो ये दोनों टर्म क्या होंगे बच्चा? लाइक टर्म की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये दोनों टर्म क्या है बच्चा? लाइक टर्म्स है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बात करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो ये तो अनलाइक कैटेगरी में आ जाएगा, अनलाइक टर्म है हमारे पास। अब ये लास्ट वाला भी देख लेते हैं, यहाँ पे mn है, यहाँ पे भी अगेन mn है। फोकस शुड बी ऑन वेरिएबल चीज। तो mn, या मैं यहाँ पे हो सकता है मैं nm लिख सकती थी बच्चा, दैट्स टोटली फाइन। सी हियर आई एम राइटिंग 3mn - 11nm। क्या अब ये लाइक टर्म है? यस, ये दोनों के दोनों टर्म्स जो है लाइक टर्म्स हैं, बिकॉज यहाँ पे भी mn है, यहाँ पे nm है। बट डेफिनेटली ऑब्जर्व करिए, फैक्टर्स तो सेम ही है ना, हम मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, n को m से मल्टीप्लाई कर दो या m को n से मल्टीप्लाई करो, बात तो सेम ही है। सो दैट इज वाई अगर हमारा वेरिएबल पार्ट यहाँ पे सेम है, दैट मीन्स ये दोनों टर्म क्या है बच्चा? लाइक टर्म है, लाइक टर्म है। ठीक है, समझ में आ गया लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है? अगर समझ में आ गया तो हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन दिस वन। आपके पास क्या है? आपको पता करना है कि इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं जो कि यूज होके बने हैं। टर्म्स सेपरेट होते हैं एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से, ओके, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से नहीं होते हैं। सो जस्ट ऑब्जर्व हियर कि माइनस यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला एक टर्म आ जाएगा। दिस इज वन मोर टर्म, दिस इज वन मोर टर्म एंड दिस इज वन मोर टर्म। तो इसका मतलब हमारे पास कितने टर्म्स हैं? जस्ट काउंट द सर्कल्स, 1 2 3 4। सो 4 हमारे पास क्या है बच्चा? 4 हमारे पास टर्म्स हैं। बट बिफोर दैट एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगी, ऑल्दो इट इज नॉट हियर। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। x प्लस x अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो व्हाट इज दिस वन? यहाँ पे बताइए कितने टर्म्स होंगे। फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। अगर आपको लाइक टर्म्स दिख रहे हैं ना बच्चा, तो आप सबसे पहले सिंप्लीफाई करिए। और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखा आपने, ये x प्लस x, कितने x हो गए हमारे पास? 2x हो गए। सो 2x, बताइए अब आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है, ये तो आपका मल्टीप्लाई ही हो रहा है। So that is why this is having just one term, or you can say this particular expression is made up of just one term. तो ये one term है। इसमें भी इस सिनेरियो में अगर हम बात करेंगे कितने टर्म्स हैं इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, we will be having one term. ठीक है? I hope that is clear to all of you. Now if that is clear, let's just see the operations on algebraic expressions. हम operations किस तरीके से करते हैं? ऑपरेशंस यानी कि एडिशन कैसे करेंगे। पहले हम एडिशन से स्टार्ट करते हैं।
लाइक टर्म पे फोकस रहना चाहिए हमारा और उसी के अनुसार हम प्रोसीड करेंगे कि हम किस तरीके से ऐड करेंगे। चलो फिर एग्जाम्पल कहाँ है हमारे पास, यस हियर इज द एग्जाम्पल। हमें करना है ऐड ये और ये वाले एक्सप्रेशन को ऐड करना है हमें। 7x और 5x को अगर हमें ऐड करना है तो बीच में एडिशन का साइन आ जाएगा। ऑब्जर्व करो, लाइक टर्म्स तो हमें पता ही है, लाइक है ये टर्म, सो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, सिंपली जो कांस्टेंट होंगे उसको ऐड कर देंगे। तो 7x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा, पहले मुझे ये बताइए। 5 प्लस 7 इज 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12x इज द आंसर। जब आपने देखा कि आपके पास केवल और केवल लाइक टर्म्स का एडिशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उस लाइक टर्म को एक साथ रख लेंगे और उसके बाद जो कांस्टेंट है और जो कोएफिशिएंट है उनको ऐड कर देंगे। नॉर्मल सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ एडिशन ऑफ अनलाइक टर्म्स। अब अनलाइक टर्म्स अगर आपके पास है लाइक दिस, अगर आपके पास ऐड करना है इनको, तो बच्चा जस्ट डू वन थिंग, इनको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लिख दो, 3xy प्लस 5। You cannot simplify it further, so this is the simplest form you can do for the unlike terms का addition में। unlike terms के addition में हम करते हैं तो यहाँ पे ही छोड़ देते हैं, we cannot simplify it further। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे addition of general algebraic terms में। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आपके पास एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है, ऑब्जर्वेशन शुड बी स्टिक ऑन द लाइक टर्म्स ढूंढनी है। यहाँ पे मैंने देखा a स्क्वायर है, कहीं मुझे कहीं और a स्क्वायर दिख रहा है। यस आई कैन सी a स्क्वायर हियर, डोंट सी a, सी a स्क्वायर। a स्क्वायर मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, इसका मतलब इसका मैं पेयर इसके साथ बना सकती हूँ। तो जो पेयर बन सकता है ना उसको एक साथ लिख लो, 12a स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस का ध्यान रखो, -4 के साथ है, सो -4a स्क्वायर एक साथ आ जाएगा। सो ये दोनों हमने एक साथ रख लिए। ए स्क्वायर मुझे कहीं और दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब हमने लाइक टर्म का यहाँ पे एक पेयर बना दिया। बट ऑब्जर्व करो, मुझे एक और लाइक टर्म का पेयर दिख रहा है, पेयर नहीं, यहाँ पे एक ये है, ये भी आपको दिख रहा है, ये भी आपको दिख रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इनको भी एक साथ इकट्ठा करके रख देंगे। दिस इज माइनस का 9a प्लस का 5a प्लस का 5a और ये है माइनस का 7a। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। फाइनली वी हैव कवर्ड एवरी पार्ट ऑफ द वेरिएबल और यहाँ पे अब आपके पास केवल और केवल 10 रह जाता है। तो इसको भी मैं कलर पेन से लिख लेती हूँ। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको सॉल्व करना है लाइक टर्म्स को एक एक साथ, लाइक दिस। अब देखिए लाइक टर्म्स हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर रख दीजिए। अब ये 12 प्लस का है, माइनस का 4 है, 12 माइनस 4 कर दीजिए। 12 माइनस 4 करोगे तो बच्चा क्या आएगा, यू विल बी हैविंग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 इज द आंसर। तो 8a स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। 12 माइनस 4 कर दो। अब यहाँ पे क्या है, लाइक टर्म कौन सी थी हमारे पास, ये सारी लाइक टर्म्स है। वेरिएबल क्या है हमारे पास, a है, तो a यहाँ पे रखो सबसे पहले और यहाँ पे सारे कॉन्स्टेंट्स को एक साथ लेके आओ, -9 प्लस का 5 एंड माइनस का 7। नाउ जस्ट सी कि हम किस तरीके से ऑपरेट करेंगे। आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख रखा है डेफिनेटली, तो हम क्या करेंगे वही अप्लाई करेंगे। -9 प्लस 5 -7 करने वाले हैं, तो एक एक करके करते हैं। हम एक काम करते हैं, पहले इनको कर लेते हैं। -9 प्लस का 5, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं ना बच्चा, तो इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है ना, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम 9 माइनस 5 कर लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, तो 4 आ गया बच्चा, आपके पास 4 आ गया। और आपको साइन का ऑब्जर्वेशन रखना है यहाँ पे कि साइन कौन सा लगेगा इस 4 के साथ, जो बड़ा नंबर होगा। इस 9 और 5 में कौन सा बड़ा नंबर है, 9 बड़ा नंबर है। अब ये 9 के आगे कौन सा साइन है, 9 के आगे नेगेटिव का साइन है, दैट मीन्स यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा। ये माइनस का 4 है और यहाँ पे आपके पास माइनस का 7 है। अब दोनों नेगेटिव है, ऑब्जर्व, अब दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अब दोनों नेगेटिव आ जाते हैं तो ऐसे सिनेरियो में आपको ऐड करना है। दोनों नेगेटिव के केस में आपको दोनों नंबर को ऐड करना है और साइन आपका नेगेटिव ही आएगा। तो 7 प्लस 4 करेंगे, 7 प्लस 4, 8, 9, 10, 11, सो 11 और माइनस साइन आएगा तो -11 इज द आंसर फॉर दिस वन। सो ये हो जाएगा बच्चा माइनस का 11a, प्लस का 10 तो ऑलरेडी था यहाँ पर, एंड नाउ दिस इज व्हाट द करेक्ट आंसर इज। यही आपका आंसर है
क्योंकि एट द एंड आपको क्या चेक करना है, एट द एंड आपके सारे के सारे अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। जो सारी लाइक टर्म्स होते हैं ना, वी हैव टू सॉर्ट देम अप, हमें सारी लाइक टर्म्स को सॉल्व कर देना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन है, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। ये थी कहानी आपकी एडिशन के ऊपर। सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी सेम रूल्स लागू होने वाले हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स कैसे करेंगे, अगर आपके पास लाइक टर्म्स है लाइक दिस, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस थिंग। ऑब्जर्व, ये चीज निकालनी है इसमें से, तो पहले क्या लिखा जाएगा, 11z पहले लिखा जाएगा। इसमें से हमें क्या निकालना है, 3z को निकाल देना है। तो यहाँ पे ऐसा काम करना है हमें। तो सेम अगर लाइक टर्म्स है तो लाइक टर्म्स में बहुत आसान है, जो वेरिएबल है आप उसको एक साथ रख लो, वेरिएबल है उसको लिख लो, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट पे फोकस रखना है। ये प्लस का लेवल है, माइनस का 3 है, तो 11 माइनस 3 करना है। 11 माइनस 3 क्या होता है बच्चा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो 8। So 8 is the answer, 8z is the answer for this expression। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3z को from 11z से, तो this is the answer। Now this question, operations on algebraic expression, okay, we all are doing that thing only। Okay, subtraction हम करने वाले हैं unlike terms पे। हमने like terms के ऊपर देख लिया, अब हम बात करेंगे unlike terms के ऊपर subtraction कैसे करते हैं। That's the same thing like the addition, जहाँ पे हमें unlike terms पे हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम सिर्फ लिख देते हैं स्टेटमेंट। हमें सब्ट्रैक्ट करना है ये चीज फ्रॉम दिस वन, तो कैसे लिखोगे, 57 में से हमें कुछ निकाल देना है, तो 57 माइनस 9y, सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, हम इस तरीके से हम इसको यहाँ पे ही छोड़ सकते हैं, आगे वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। दैट्स द करेक्ट आंसर। नाउ अगेन यहाँ पे बड़ा सा एक्सप्रेशन के साथ हम डील करेंगे, लाइक इफ आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, तो अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये पूरी की पूरी चीज आपको करनी है। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, लिखिए, चलिए मेरे साथ लिखिए, इसमें से ये निकाल देना है, तो पहले ये लिख लेते हैं, 5p² प्लस का 3q² माइनस का pq। इसमें से क्या निकालना है, ये एक्सप्रेशन निकालना है, तो माइनस और पूरा ब्रैकेट में लिख लो इसको, ये हो जाएगा 4pq माइनस का 5q² माइनस का 3p²। नाउ बोर्डमास रूल्स plays the role here that you have to solve the bracket first। अब ब्रैकेट पहले रखना है, तो पहले सॉल्व करने के लिए आपको क्या देख रहे हो, ये माइनस जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इज मल्टीप्लाइंग विद एवरी टर्म। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है बच्चा, जब मल्टीप्लाई होता है -1 विद एवरी टर्म ना, तो अंदर का सारे साइन चेंज कर दो, सिंपल। ठीक है, हम पहले इसको एज इट इज रख लेते हैं, 5p², ठीक है, 5p² प्लस का 3q² माइनस pq माइनस, अब ये प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, 4pq हो जाएगा। अब ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 5q², अब ये माइनस आ गया, प्लस हो जाएगा, प्लस का 3p²। क्यों कर रही हूं मैं साइन चेंज, क्योंकि यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, -1 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इस एक्सप्रेशन के साथ, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन के साथ, तो -1 इंटू 4pq क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। एंड नाउ इतना काम कर लिया है ना, अब आपको वही करना है जो हमने पहले किया था, लाइक टर्म्स ढूंढने हैं। p² मुझे यहाँ दिख रहा है, कहीं और मुझे p² दिख रहा है क्या, यस आई कैन सी p² हियर, तो मुझे उसको एक साथ इकट्ठा कर लेना है, तो हम उसको लिख लेते हैं, p² को p² के साथ लिखिए, 5p² इज हियर एंड प्लस का 3p² इज हियर। नाउ व्हाट इज q², यहाँ पे हमारे पास एक और एक्सप्रेशन दिख रहा है, जहाँ पे मेरे को एक टर्म दिख रही है जहाँ पे q² के साथ है, q² मुझे कहीं और दिख रहा है, यस आई कैन सी q² हियर, तो इनको भी एक साथ रख लीजिए। ये हो गया आपके पास प्लस का 3q², इसके साथ रखने वाले हैं, प्लस का 5q² हो जाएगा। एंड नाउ pq आपके पास एक लास्ट टर्म रह गया है, pq और pq मुझे यहाँ पे दोनों जगह दिख रहा है, तो लाइक टर्म्स को एक साथ ही रखना है, तो माइनस pq एंड यहाँ पे भी आपका आ जाएगा माइनस का 4pq। एंड आफ्टर दैट जस्ट क्रॉस चेक, हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, एंड अगर हमने कुछ नहीं छोड़ा है तो अब प्रोसीड कर सकते हैं हम। ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है और ये लाइक टर्म है, तो फोकस रहना चाहिए हमें। यहाँ पे लाइक टर्म क्या है हमारे पास, p² जो है आपका वेरिएबल है, और यहाँ पे क्या है, 5 है प्लस का 3 है, 5 + 3 इज नथिंग बट
8. So 8p² is the answer for this one. ये क्या है आपके पास q स्क्वायर, तो q स्क्वायर लिख लीजिए और यहाँ पे क्या है बच्चा, प्लस का 3 है और प्लस का 5 है, दैट मीन्स 5 6 7 8, अगेन 8 इज द आंसर फॉर दिस वन। और ये प्लस का है ना, तो प्लस का आएगा। यहाँ पे आपने क्या देखा, दोनों नेगेटिव है, बाद में बात करेंगे। पहले ये देखिए, यहाँ पे PQ है, यहाँ पे PQ है, तो PQ रख लीजिए, PQ आ गया हमारे पास। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या क्या है, -1, इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है बच्चा, -1 है, -1 है और यहाँ पे -4 है। तो जब सॉल्व करिए, -1 -4 दोनों नेगेटिव है नंबर, तो इसका मतलब क्या करना है, हमें ऐड करना है। 4 + 1 क्या होता है बच्चा, 5 होता है, और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा, तो -5 इज द आंसर फॉर दिस कोएफिशिएंट, -5, एंड दैट्स इट, दैट्स आंसर फॉर दिस। पूरी कहानी का आंसर ये था आपके पास, सिंप्लीफाइड फॉर्म। यू कैन नॉट सिंप्लीफाई इट मोर फर्दर, जहां पे आपके लाइक टर्म्स खत्म हो जाते हैं वहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आंसर खत्म हो जाता है। नाउ अगर समझ में आ गया तो फिर अब बात करेंगे एक और क्वेश्चन की। अब समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1 प्लेट ऑफ जवार रोटी कॉस्ट इतना रुपीज। एक प्लेट ऑफ जवार रोटी जो है उसकी कॉस्ट क्या है, 30 रुपीज, एंड 1 प्लेट ऑफ पुलाव कॉस्ट 20 रुपीज। 1 प्लेट ऑफ जवार रोटी का कॉस्ट इतना था और 1 प्लेट पुलाव का कॉस्ट 20 रुपीज था। इफ x प्लेट्स ऑफ जवार रोटी एंड y प्लेट्स ऑफ पुलाव वर ऑर्डर्ड इन अ डे, which expressions describe the total amount in rupees earned that day? हमारे पास दो चीजें हैं, एक प्लेट ऑफ जवार है, एक प्लेट ऑफ जवार रोटी है बेसिकली, और हमारे पास एक प्लेट ऑफ पुलाव है। एक प्लेट की प्राइस ऑफ जवार रोटी का प्राइस दे रखा है 30, और पुलाव मैं पुलाव को बना लेती हूँ ग्रीन से। पुलाव का प्राइस दे रखा है बच्चा, एक प्लेट ऑफ पुलाव की कॉस्ट दे रखी है 20 रुपीज। अब हमने कितने पुलाव की प्लेट खरीदी, हमने वाई प्लेट खरीदी, इसकी वाई प्लेट खरीदी, ठीक है। अगर एक चॉकलेट आप 20 रुपीज में खरीद रहे हो तो 5 चॉकलेट कितने में खरीदोगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना, आप खुद ही खरीदते हो, डेफिनेटली आपको पता है। तो एक प्लेट की प्राइस अगर 20 रुपीज है, हमने कितनी प्लेट खरीदी है, हमने खरीदी है वाई प्लेट्स, हमने खरीदी है, सॉरी बच्चा 1 सेकेंड, हमने खरीदी है वाई प्लेट्स, वाई प्लेट ऑफ पुलाव। तो वाई प्लेट की कितनी प्राइस हो जाएगा, वाई प्लेट का प्राइस हो जाएगा 20 इंटू वाई, 20 वाई इज द प्राइस, 20 वाई इज द प्राइस ऑफ द पुलाव। वाई प्लेट ऑफ पुलाव का जो प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 20 वाई। एंड हमने क्या देखा था यहाँ पे, हम ज्वार रोटी भी खरीद रहे थे। एक प्लेट की प्राइस अगर 30 रुपीज है, हमें खरीदनी कितनी है, हमें खरीदनी है x प्लेट्स, हमें x प्लेट खरीदनी है। दैट मीन्स हमारे पास एक प्लेट की प्राइस अगर 30 है तो x की कितनी हो जाएगी, तो दैट इज नथिंग बट 30x हो जाएगा, 30x रुपीज हो जाएगा। सो नाउ दिस इज द अमाउंट दैट इज स्पेंट इन टोटल। एक दिन में हमने क्या खर्च किया, इतना और इतना मिला दीजिए, अब आपके पास क्या आ जाएगा 30x प्लस 20y। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बताइए इन ऑप्शन में कौन सा वाला करेक्ट आंसर है, 30x प्लस 20y। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। यू कैन जस्ट सी दैट थिंग, है ना। चॉकलेट का आप एग्जांपल समझ सकते हो, एक चॉकलेट अगर 5 रुपए की है तो 5 चॉकलेट के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा दुकानदार को, तो 5 25 होता है, तो 25 आप पे करते हो दुकानदार को। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, रीड दिस वन। राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर अ साइक्लिंग रेस एंड प्रैक्टिसेस डेली। द फर्स्ट वीक शी साइकिल्स 5 किलोमीटर पर डे। पहले वीक में इसने क्या किया, फर्स्ट वीक में ये 5 किलोमीटर ट्रैवल किया इसने, हर दिन ये 5-5 किलोमीटर चलती थी। Every week she increases the daily distance cycled by z किलोमीटर। सेकेंड वीक में क्या किया इसने, सेकेंड वीक में इसने हर दिन इसने स्पीड बढ़ा दी, मतलब हर वीक के हिसाब से चल रहे हैं हम,
पहले वीक इसने 5-5 किलोमीटर ट्रैवल किया, मंडे से लेकर के संडे तक इसने 5-5 किलोमीटर ट्रैवल किया। इसके अगले मंडे इसने क्या किया, स्पीड बढ़ा दी, प्लस जेड कर दिया। पहले ये 5 की स्पीड से तो चली नहीं थी, 5 दिस इज व्हाट डिस्टेंस ना, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कवर कर तो रही थी, बट इसने 5 के साथ एक और डिस्टेंस ऐड कर दिया, 5 प्लस जेड किलोमीटर ट्रैवल किया। इन सेकेंड वीक में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5 प्लस जेड किलोमीटर। मंडे से अगेन संडे तक 5 प्लस जेड किलोमीटर पहले दिन, मंडे ट्यूसडे संडे तक हमने इतना ट्रैवल किया। नाउ अगेन थर्ड वीक में हमने क्या किया, जेड के साथ फिर से इंक्रीमेंट हो गया हमारे पास, है ना, यही तो बोल रहा है। थर्ड वीक में क्या डिस्टेंस हो जाएगा, थर्ड वीक में जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज नथिंग बट इसमें अगेन प्लस 5, इसमें अगेन प्लस जेड करना है, 5 प्लस जेड करना है। सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस दैट शी विल ट्रैवल इन द थर्ड वीक। थर्ड वीक में ये हर दिन इतना ट्रैवल करेगी। Now you have to calculate how many kilometers would Radha have cycled after 3 weeks. तो 3 वीक्स के बाद टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ये आपको पूछा गया है। तो मंडे से लेकर के संडे तक ये बताइए एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज। तो 7 डेज में हर दिन 7 डेज तक ये 5-5 किलोमीटर चली, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया इस वीक में, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया इस वीक में, इसने ट्रैवल कर लिया 7 5 35, 7 into 5 इज इक्वल्स टू 35 किलोमीटर। पहले वीक में इसने 35 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। अब दूसरे वीक में ये कितना ट्रैवल करेगी, दूसरे वीक में ये ट्रैवल कर रही है मंडे से संडे तक, कितना ट्रैवलिंग हो रहा है इसका, 5 प्लस जेड। सो 5 प्लस जेड कितनी बार, 7 टाइम्स अगेन। सो दैट मीन्स इस सिनेरियो में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 फिर भी मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस जेड किलोमीटर, ठीक है। एंड यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई इट, ऑल्दो मैंने मल्टीप्लाई नहीं बताया लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं। दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस वन एंड दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस वन। 7 5 35 प्लस 7 into z is 7z, 7 into z is 7z किलोमीटर। सो दिस इतना किलोमीटर इसने ट्रैवल किया इन द सेकेंड वीक। बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक, पूरे सेकेंड वीक में इसने इन टोटल इसने इतना ट्रैवल किया। अब थर्ड वीक में कितना ट्रैवल किया बात करेंगे थर्ड वीक की। थर्ड वीक में ये ट्रैवल कर रही है अगेन इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है हर दिन मतलब 7 दिन वो इतना ट्रैवल कर रही है। सो दैट मीन्स 7 विल बी मल्टीप्लाइड बाय अगेन 5 प्लस जेड यानी कि क्या, जेड प्लस जेड आप देख पा रहे हो लाइक टर्म से, इसका मतलब ये क्या है 5 प्लस 2z है, 5 प्लस 2z। 7 is multiplied by this kilometer. So you will be having the distance that she will travel in the third week. तो ये हो जाएगा आपके पास अगेन 35 प्लस 7 2s are 14। आप यहाँ देख पा रहे हो 7 2s are 14 into z. So this is the kilometer distance. So this is the distance that she has traveled in the third week. अब आपसे पूछा गया है at the end of the third week टोटल कितना ट्रैवल कर लिया, यानी कि दिस प्लस दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है हमें पता करना दिस प्लस दिस। चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। हमारे पास आ जाएगा 35 प्लस 7z। दिस इज 7z नॉट 72, ठीक है। 7z प्लस 35 प्लस 14z। सो जस्ट कैलकुलेट दैट वन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ रखेंगे और उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 35 प्लस 35 कर लीजिए, 35 प्लस 35 करिए और जस्ट डू वन थिंग, 35 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 से 15, 3 3 9, 10 105। सो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ रहेगा 105।
9, इसके अलावा हमारे पास क्या बच गया 7z एंड 14z। डेफिनेटली ये लाइक टर्म्स है, इसका मतलब हम क्या है z को एक साथ ले सकते हैं और 7 + 14 करेंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। सो 21z। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा बच्चा वो आ जाएगा 105 + 21z। ओके, समझ में आया? आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से करेंगे। एंड यस, नाउ दिस सिंपल क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए हैं तो आप बहुत समझदार हो चुके हो, तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट थिंग। आपको क्या करना है, ये 2 को मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म्स के साथ। तो 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3x² एंड माइनस बीच में आएगा 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाई x। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 2 6 x² माइनस का 2x हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द आंसर इज। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इफ x इज इक्वल टू 3। अब कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ आपके पास कभी कभार, कि जब आपके पास एक्सप्रेशन है और उसमें बता रखा है कि x की वैल्यू 3 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू निर्धारित है। जब x की वैल्यू 3 गिवन है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट पुट दैट वैल्यू। हम क्या करेंगे, x की जगह पे 3 रख देंगे, तो 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5, द आंसर विल बी 3 3 9। आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। बोर्ड मास रूल आपको याद हो जाना चाहिए कि हम पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा कहीं जाकर के एडिशन आता है। 3 3 9 प्लस 5, सो 9 + 5 कितना हो जाएगा बच्चा, दैट इज नथिंग बट 9, 10 11 12 13 14, 14 इज द आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन, सिंपल वन, सब्ट्रैक्ट दिस थिंग फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। क्या करना है हमें, ये चीज सब्ट्रैक्ट करनी है। किस में से सब्ट्रैक्ट करनी है, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। हमें पहले इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने के बाद हमें वो चीज बाद में सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो चलो, तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 + 4z प्लस का 3y माइनस का x। इसको ऐड करना है किसके साथ, हमें ऐड करना है इसके साथ, 3x प्लस का 2y माइनस का 3z प्लस का 2। तो पहले हमें इसको ऐड कर देते हैं। तो आपको ध्यान देना है लाइक टर्म्स के ऊपर। ये क्या है आपके पास 2z, अगेन कंफ्यूज नहीं होना है, ये 42 नहीं है, 4z है। कहीं मुझे वेरिएबल दिख रहा है, यस मुझे z दिख रहा है यहाँ पे, कहीं और z है क्या, यस z इज हियर एज वेल। तो ये हम एक साथ रखेंगे 4z माइनस 3z, इसको एक साथ रखेंगे। एंड उसके बाद हम चेक करेंगे कहीं और वेरिएबल है या y इज हियर, कहीं और y है क्या, यस y इज ऑल्सो हियर। तो ये है आपके पास 3y प्लस का 2y। ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब मुझे यहाँ पे x भी दिख रहा है, कहीं और x है क्या, यस हियर इज ऑल्सो x। सो दैट मीन्स हमारा हो जाएगा माइनस का x प्लस का 3x। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज। एंड उसके बाद हम जाके देखेंगे कि कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, वी आर रिमेन विद द कांस्टेंट। दिस इज प्लस का 3 एंड प्लस का 2। सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन इज। अब आपको क्या करना है, जस्ट सॉल्व दिस वन। लाइक टर्म्स को हमें पहले सॉल्व कर देना है, तो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, 4z माइनस 3z। z तो पहले ही लिख लीजिए, 4 - 3 करना है। 4 - 3 करोगे तो बच्चा आपके पास 1 आ जाएगा। 1z लिखो या फिर केवल z लिखो, दैट इज टोटली फाइन। प्लस व्हाट इज दिस, 3y प्लस का 2y। दैट मीन्स y को आप पहले लिख लो, उसके बाद क्या आ जाएगा 3 + 2 करना है। 3 + 2 बचा 5 होता है। सो 5z। यहाँ पे चेक करिए, ये क्या है आपके पास x वाली टर्म्स, लाइक टर्म्स है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास x यहाँ पे -1 प्लस का 3, -1 प्लस का 3। दैट मीन्स एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 - 1 कर दोगे तो 3 - 1 2 आ जाएगा। और आपको चेक करना है कौन सा नंबर बड़ा है, 1 या 3। 3 बड़ा है, 3 के आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन है। तो आंसर आ जाएगा बच्चा प्लस का 2। सो प्लस का 2 यहाँ पे आ जाएगा और 3 + 2 तो 5 होता ही है। सो नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म आउट ऑफ दिस वन। अब आपको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। डोंट फॉरगेट दिस वन, आपको सब्ट्रैक्ट करना है ये फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। नाउ तो हम इसको यहाँ पे करेंगे। हैव लिटिल पेशेंस, मुझे थोड़ा सा इरेज करने दो। नाउ
इस एक्सप्रेशन में से ये निकालना है, तो पहले हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, z प्लस 5y प्लस का 2x प्लस का 5। इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का 3। देखो माइनस का सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो माइनस के साथ ना ब्रैकेट लगा लिया करो, कंफ्यूजन नहीं होगा। माइनस 3x प्लस का 4y माइनस का 2z आपको करना है। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है का क्या मतलब, ये माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये -1 अगर सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि हम क्या करेंगे, सबका साइन चेंज कर देंगे। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, z प्लस 5y प्लस का 2x प्लस का 5, ये प्लस का 3y है ना, तो ये माइनस का 3y हो जाएगा, सॉरी 3x हो जाएगा। ये माइनस का 4y हो जाएगा और ये प्लस का 2z हो जाएगा। फाइन, यहां तक अगर आपने कर लिया तो अब आपको अगेन वही सेम चीज फॉलो करनी है कि लाइक टर्म्स ढूंढने हैं। क्या z मुझे कहीं और दिख रहा है, यस z इज हियर एंड z इज हियर, तो हमें क्या करना है, इनका पेयर बनाना है। z प्लस 2z इज हियर, y का y के साथ पेयर बनाएंगे तो ये हमारे पास y दिख रहा है और ये मुझे y दिख रहा है, तो अगेन इसका पेयर बनाएंगे। 5y माइनस का 4y करेंगे और यहाँ पे अगेन चेक करोगे क्या x का पेयर दिख रहा है मुझे, यस आई कैन सी द पेयर ऑफ x। इसका पेयर इसके साथ बन सकता है, तो प्लस का 2x का पेयर बनेगा माइनस का 3x के साथ। सो दिस इज ऑल्सो डन। व्हाट इज द रिमेनिंग थिंग हियर, जो रिमेनिंग है वो है आपके पास ये प्लस का 5, सो प्लस का 5 एट द एंड एंड जस्ट सॉल्व दिस लाइक टर्म्स। नाउ हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे। दिस इज z वाला टर्म ना, तो z को लिख लेते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1 प्लस 2 करना है, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा बच्चा, 3 हो जाएगा। नाउ हियर इट इज y का टर्म है तो y लिख लिया। अब ये क्या है, प्लस का 5 माइनस का 4, दैट मीन्स 5 माइनस 4। 5 माइनस 4 क्या होता है बच्चा, 1 होता है और ये प्लस का होता है, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे। दिस इज व्हाट, x का टर्म है तो x लिख लेते हैं यहाँ पे। 2 प्लस का है, माइनस का 3 हो रहा है, दैट मीन्स 2 माइनस 3 हो रहा है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर है, तो माइनस साइन आएगा, -1 हो जाएगा। 3 minus 2 is 1 only, तो -1, so I can just write minus here, -1 well known. Now everything is done, so at the end just add this 5, so you will be having this particular expression. Now everything is in unlike terms. अगर unlike terms आपके पास at the end बच जाते हैं, that means you cannot simplify it further and that is the end. Okay, so that's the correct answer for this expression. Now this question, the length of the side of a square is given by this thing. आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है। Which expression represents the perimeter of a square? आपके पास एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर बताना है। अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, as I told you, पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का सम। एक स्क्वायर का बाउंड्री का सम करोगे तो you can know, अगर ये a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी होगा, तो a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, that is giving you 4 times of a. So this is what the formula is to find the perimeter of a square. अब आपसे पूछा क्या गया है कि जब आपके पास साइड जो है वो क्या दे रखी है, 2x प्लस 3 है। अगर आपके पास जो साइड है वो 2x प्लस 3 है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो इसका पेरीमीटर कुछ नहीं होगा, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4, सो 4 इंटू 2x प्लस का 3 एंड सिंपली इसको ब्रैकेट में रखना है, डोंट कंफ्यूज अगैन। एंड ये हम क्या करेंगे, 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस वन एंड 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, सेपरेटली करिए। 4 2 सा 8 x हो जाएगा एंड व्हाट इज दिस, प्लस बीच में आएगा और ये हो जाएगा 4 3 सा 12, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड विच ऑप्शन इज saying this one, 8x plus का 12 is an option number D, so D is the correct answer. ठीक है, समझ में आ गया। And here is the another question, on adding this one, this and this we get what, हमें सबको ऐड करना है, सबको ऐड कर दीजिए और मुझे बताइए कि हमें क्या मिलेगा। ऑब्जर्व करिए, अगर हमें सब कुछ ऐड करना है ना, तो बिफोर दैट मेक श्योर लाइक टर्म्स को एक साथ गैदर करना है। यहाँ पे x y z दिख रहा है, पहले एक साथ करती हूँ, एक काम करती हूँ, मैं सबको लिख लेती हूँ। माइनस का 5 x y z, ओके एक और टर्म रह गई है वहाँ पे, वो लिख लेती हूँ। 7 x y z है, माइनस 5 x y z प्लस का 9 x y z माइनस का 8 x y z।
अब मैंने ऑब्जर्व किया एक्स वाई जेड ये भी है, 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 यानी कि ये सारे के सारे लाइक टर्म्स हैं। और अगर ये सारे लाइक टर्म्स हैं इसका मतलब हमारे पास एट द एंड एक टर्म बनने वाला है। एक्स वाई जेड के साथ क्या आने वाला है, जस्ट सी हियर 7 कांस्टेंट को एक साथ इकट्ठे कर लो, 7 माइनस 5 प्लस का 9 माइनस का 8, जस्ट डू दैट थिंग। हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 में से 5 गया तो क्या बच गया, 2 बच गया। 7 में से 5 गया तो 2 बच गया। 9 में से 8 गया तो फिर आपके पास क्या बच गया, 1 बच गया। 9 में से 8 गया तो 1 बच गया। तो एट द एंड 2 + 1 is 3। So 3xyz is the correct answer. 3xyz, option number B is the correct one. तो लाइक दिस यू कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इतने एक्सप्रेशंस को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इस तरीके से हम एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। एंड अगर समझ में आ रहा होगा तो दैट्स इट। सो दैट्स इट। इस चैप्टर में सारी मिलाकर के कुल मिलाकर कहानी इतनी ही थी। यू जस्ट हैव टू ऑपरेट the things on the expression and after that that's it. Okay, all right, I hope सबको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। If that is the scenario, you can just like my video and see you soon. Thank you everyone.